श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है माघ महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो माघ में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सप्तमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आप लोगों को इस 108 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो माघ महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड्ढा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना।
इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग न लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चयारच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा, और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह, या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़ करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुए की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं, तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है, और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुए की बत्ती का ही प्रयोग करना है, और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है।
इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं, आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वो आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अक्षर। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।